जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र, हृदय को आनंद प्रदान करने वाली और समस्त भयों को दूर करने वाली है। वे अपने प्रति कटु वचन बोलने वालों को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस धोबी की ज्योति भगवान श्री कृष्ण में लीन हुई वह पूर्व जन्म में कौन था, और जिस दर्जी को भगवान ने अपना सारूप्य प्रदान किया उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था। और तीसरा, सुदामा माली जिसके घर में स्वयं मनोहर बलराम और भगवान श्री कृष्ण पधारे थे, उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। प्यारे भक्तों, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख लें, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आक्षेपयुक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोक अपवाद के भय से सहसा सीता जी को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाक्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया, तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। जिस दर्जी को भगवान श्री कृष्ण ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की, उसकी कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में मिथिलापुरी में एक दर्जी रहता था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दूल्हा वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय विरज मंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वही यह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। प्रिय भक्तों, तीसरी कथा है सुदामा माली की, जिसके घर में स्वयं बलराम जी और श्री कृष्ण पधारे थे। उसका कौन सा पुण्य था, इसकी कथा सुनते हैं। राजराज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्र रथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हेम माली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर बोला, भगवान परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो। श्री महादेव जी बोले, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी के वरदान से वह महामना हेम माली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसीलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्मों के चरित्रों की यह कथाएं आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ उत्पन्न हुए, प्रकट हुए उन समस्त लोगों के विषय में जानने के लिए, उनके पूर्व जन्मों का इतिहास जानने के लिए
जो कथाएं बड़ी ही मनोहर हैं, हृदय को आनंदित करने वाली हैं और हमारे भक्ति भाव को भी बढ़ाती हैं। उन्हें सुनने के लिए आप हमें कमेंट करें। यदि आप कमेंट करते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं तो हम अवश्य ही उन कथाओं को आगे प्रस्तुत करेंगे। आप किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।